है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2332 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, 7वीं पद। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। स्वयं को मसीही विश्वासी होने का दावा करने वाले हम में से अनेक लोग भी विश्वास को एक एहसास नहीं तो एक जानकारी के रूप में केवल समझने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यह अपनी सुविधा या अपनी इच्छा के अनुसार एहसास करने का एक अनुभव मात्र है। फिर कुछ लोगों के लिए विश्वास कोई व्यक्ति के मुंह से सुनी हुई कोई बात नहीं तो बाइबल पढ़ने से मिली हुई कोई जानकारी मात्र है। परंतु पत्रस की पत्री में विश्वास को एक मूल्यवान अथवा कीमती उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हमें वर्तमान काल के जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे अनंतकालीन जीवन में भी कई आशीष से दिला सकता है। वर्तमान संसार में भी यीशु मसीह पर हमारा विश्वास से हमें मिलने वाली अनगिनत आशीषें हैं, जिसमें से मात्र 5 आशीषें केवल उदाहरण स्वरूप आपको बताऊंगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा मसीही विश्वास कितने बेकीमती है। पहला, विश्वास से हमें उद्धार अथवा पाप के अनंतकालीन दंड आग की जेल से स्थायी रूप में मुक्ति मिल जाता है। यूहन्ना 3:18, 11:25 और 26, रोमी 8:1, इफिसी 2:8। दूसरा, विश्वास से हमें धर्मी अथवा पवित्र का दर्जा मिल जाता है। रोमी 5:1, कुलोसी अध्याय 1:20 से 22 तक, रोमी अध्याय 4:23 और 24, गलाती 3:6 से 8 तक। तीसरा, विश्वास से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिलता है। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। चौथा, विश्वास से पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। इफिसी अध्याय 1:13-14, यूहन्ना 7:39। पांचवा, विश्वास हमें वर्तमान संसार में जीने के लिए ईश्वरीय सामर्थ प्रदान करता है। रोमी 1:17, गलाती 3:11, इब्रानी 10:38। वचन से और भी कई बातें मैं आपको दिखा सकता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिल जाती है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पत्रस सताओं से गुजरने वाले विश्वासियों से बता रहा है कि यीशु मसीह पर उनका विश्वास आग में ताए गए शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उनका ये विश्वास न केवल वर्तमान संसार में बेकीमती आशीषें उन्हें प्रदान करता है, बल्कि आने वाले स्वर्गीय जीवन में भी उन्हें आशीषें प्रदान करने वाला है। उन आशीषों में से 3 महत्वपूर्ण आशीषों का जिक्र पत्रस यहाँ किया है, जो है क्रमशः प्रशंसा और महिमा और आदर। एक झलक देखने पर हमें इन तीनों शब्दों का महत्व नहीं समझ पाने की संभावना है, परंतु वचन का गहरा अध्ययन से हमें ये अवश्य मालूम हो जाएगा कि ये तीनों हमारे अनंतकालीन आसमानी जिंदगी में हमें देने हेतु प्रभु के द्वारा रखी गई बहुमूल्य स्वर्गीय आशीषें हैं, जिसकी कीमत तोलना वर्तमान संसार में रहते हुए लगभग असंभव ही है। प्रभु दया करे तो इन तीनों स्वर्गीय आशीषों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे ही। एक बात सुनिश्चित है कि मसीह के न्यायासन में जो प्रशंसा, महिमा और आदर मिलने वाले हैं, वो संसार में मिलने वाले प्रशंसा, महिमा और आदर के समान नहीं होंगे। वर्तमान संसार में प्रशंसा, महिमा और आदर मिलने के लिए हमें चाटुकारिता, चमचागिरी आदि कई काम बेशर्मिंदगी से करने पड़ेंगे। ईमानदारी, आत्मसमर्पण तथा सीधा चाल चलन आदि वर्तमान दुनिया में मजाक की बातें हैं। रोमी शासन काल में हो या वर्तमान दुनिया में सच्चे मसीह लोग इसलिए सताए जाते हैं क्योंकि वे लोग चाटुकारिता, चमचागिरी आदि करते हुए प्रशंसा, महिमा या आदर लोगों से पाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और आत्मसमर्पण के साथ सीधा चाल चलन चलते रहते हैं। परंतु सच्चे मसीही लोगों के ईमानदारी, सच्चाई और आत्मसमर्पण के लिए वे यथाशीघ्र प्रशंसा, महिमा और आदर आने जा रहे हैं मसीह के न्यायासन के सामने, वो भी प्रभु के कर कमलों से। इसलिए वर्तमान संसार के तकलीफों के कारण हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
हम तो वहाँ प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त करेंगे जहाँ हमारा घर है। यहाँ तो हम केवल मुसाफिर हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु